हमारे साथ बात करने के लिए आचार्य प्रमोद कृष्णम जी हैं, जो कल्की धाम के पीठाधीश्वर हैं और अब वो सनातन धर्म में जगत गुरु की जो उपाधि है उससे सुशोभित हो चुके हैं। उनसे हम बात कर रहे हैं पहली बार। सर, आपको बधाई हो, जगत गुरु की उपाधि जो है आपको अखाड़ा परिषद ने दे दी है। क्या कार्य अब आपके मन में आगे हैं? आप मंदिर तो बनवा ही रहे हैं, कल्की धाम विशाल मंदिर बन रहा है, मोदी जी ने उसका शिलान्यास किया था। तो अब आगे क्या और रणनीति है, क्या कार्य करेंगे सनातन धर्म के लिए? सनातन को सशक्त करने के लिए और जो सनातन को विभाजित करने वाली ताकतें हैं उनके खिलाफ एक राष्ट्रीय मुहिम छेड़ने की जरूरत है। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने जो विश्वास श्री कल्की पीठ में व्यक्त किया है उनके प्रति मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। एक मुद्दा चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अब जो है समाजवादी पार्टी ने मांग की है विधानसभा में कि परशुराम जयंती को जो है अवकाश घोषित होना चाहिए, राष्ट्रीय अवकाश इस पर घोषित होना चाहिए। क्या इसको मान रहे हैं? जिस तरह से पिछले दिनों शंकराचार्य जी का मामला हुआ था प्रयागराज में को स्नान के दौरान, और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी विधानसभा में जो मांग कर रही है परशुराम जयंती पर छुट्टी की, मांग जायज है या इसके पीछे कुछ राजनीतिक चाल आप देख रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी के द्वारा हिंदू धर्म की बात करना, भगवान परशुराम जी की जयंती की बात करना या कुंभ के स्नान की बात करना या ब्राह्मणों की बात करना, वो ठीक ऐसे है जैसे जलेबियों की रखवाली कुतिया। तो हिंदुओं को बांटने की एक नई तरकीब निकाली गई है जिससे ब्राह्मणों को बेवकूफ बनाया जाए कि हम भगवान परशुराम की बात कर रहे हैं। ये सारी समाजवादी पार्टी नहीं तो मिलकर के इन्हीं की सरकार ने श्री कल्की धाम पर पाबंदी लगाई थी। तब कमाल अख्तर कहाँ गए थे? अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर कहाँ गए थे? ये भगवान श्री कल्की के मंदिर के निर्माण पर पाबंदी लगाओगे तो भगवान परशुराम की बात करोगे सिर्फ इसलिए कि योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम करना है और ये बताना है कि योगी आदित्यनाथ जी ब्राह्मणों के दुश्मन हैं और हम ब्राह्मणों के हिमायती हैं। किसी भी तरह से, चाहे अगड़े का नाम लेके, पिछड़े का नाम लेके, ब्राह्मणों को राजपूतों से लड़ा के, राजपूतों को ब्राह्मण से लड़ा के, जातियों में विभाजित करके हिंदुत्व को बांटना है। क्योंकि हिंदू अगर नहीं बटेगा तो नहीं घटेगा, और जब नहीं घटेगा तो नहीं कटेगा। समाजवादी पार्टी जो है वो राजनीति कर रही है, इस पर आप ये कह रहे हैं। एक अगला सवाल मेरा ये है, जो एआई समिट हुआ उसको लेकर के अब राजनीति तेज हो गई। कांग्रेस, युवा कांग्रेस ने जो प्रदर्शन किया उस पर भाजपा के नेता कह रहे हैं कि उन्होंने देश का अपमान कर दिया जो कपड़े उतार करके प्रदर्शन किया। लेकिन सवाल ये है कि जो चीन में बना हुआ जो रोबोट था उसको जो प्रदर्शित किया, क्या ये सही था? देखिए, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यदि कोई किसी इवेंट में कोई गलती हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए, क्योंकि भारत की अस्मिता, अस्तित्व और स्वाभिमान का प्रश्न है। सरकार को इस पर जांच बैठानी चाहिए कि आखिर ये गलती हुई कैसे, ये मिस्टेक हुई कैसे। अब सवाल इस बात का है कि कांग्रेस पार्टी राष्ट्रवादी होने का दावा करना चाहती है। ये वो कांग्रेस नहीं है जो राष्ट्र की बातें करने वाली कांग्रेस है, ये तो भारत के टुकड़े करने वाली कांग्रेस है। ये तो एक इस तरह का गैंग है जो राहुल गांधी जी के और सारे विपक्ष के बड़े नेताओं के इर्द गिर्द एक गैंग बन गया है। उनका वन पॉइंट एजेंडा है कि मोदी को गाली दो, अमित शाह जी को गाली दो, योगी जी को गाली दो, हिंदुत्व को गाली दो। और उनमें कुछ ऐसे लोग हैं जो जख्म देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो उन जख्मों पे मरहम लगाते हैं। ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं।
प्रियंका गांधी जी एक मंदिर में गई थी, वहां के जो एक बाबा थे वो उनको आशीर्वाद दे रहे थे कि वो प्रधानमंत्री बने, तो उस पे वो बड़े जोर से उन्होंने रिएक्ट भी किया। प्रियंका गांधी जी के साथ आप लंबे समय तक राजनीति में रहे हैं कांग्रेस में, क्या लगता है कि जो बाबा ने कहा है वो भविष्यवाणी पूरी होगी? देखिए, प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनने से भाजपा नहीं रोक रही है, वो तो उन्हीं के पार्टी के कुछ बड़े नेता रोक रहे हैं। प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा बनाया जाना चाहिए, ये तो मैंने भी बोला था। कांग्रेस के 90% बड़े नेता बंद कमरे में बोलते हैं कि प्रियंका गांधी को कांग्रेस का चेहरा होना चाहिए, लेकिन राहुल गांधी का पूरा कैंप प्रियंका गांधी को आगे आने से रोकता है। आप अभी भी चाहते हैं कि प्रियंका गांधी प्रधानमंत्री बने? जी, मेरे चाहने और ना चाहने का सवाल नहीं, सवाल है कि किसी में अगर प्रतिभा है, किसी में टैलेंट है, किसी में काबिलियत है, अगर कोई लोकप्रिय व्यक्ति देश का नेतृत्व करता है तो इसमें बुराई क्या है? प्रियंका गांधी में ये काबिलियत है, ये टैलेंट है कि वो प्रधानमंत्री बने? बिल्कुल है। प्रियंका गांधी को कांग्रेस पार्टी का फेस बनाना चाहिए, कांग्रेस की कमान उन्हें सौंपनी चाहिए, लेकिन जब तक राहुल गांधी राजनीति में है, जब तक राहुल गांधी राजनीति में है, प्रियंका गांधी का कोई भविष्य नहीं है कांग्रेस में। देखिए, आचार्य प्रमोद कृष्ण जी का साफ तौर पर कहना है कि प्रियंका गांधी के अंदर वो योग्यता है, वो काबिलियत है कि वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन कांग्रेस के ही लोग उन्हें जो है आगे नहीं बढ़ने देना चाहते हैं। कांग्रेस के लोग ही जो है उनके प्रधानमंत्री बनने में आड़े आ रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।